जिंदा जलाली और प्रोफेसर नाम में देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं तमाम देखने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम कलाम खुदा में एक दफ़ा फिर से वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज मेरा ईमान है कि खुदा जो अपने खादमों के एवज़, अपने कलाम के एवज़ बड़े और जलाली काम करता है। आप कलाम खुदा प्रोग्राम के एवज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर बरकत को रिसीव कर रहे हैं। इस बात के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और जितने भी मेरे प्यारे आज इस ट्रांसमिशन के अंदर शामिल होंगे, मेरा ईमान है कि खुदा उनकी ज़िंदगियों के अंदर जलाली और बाकसरत से काम करेगा। मेरे अज़ीज़ों, आप जानते हैं कि हमारे साथ हर हफ्ते के रोज़ नए गेस्ट मौजूद होते हैं और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और आज हमारे साथ बड़ी खूबसूरत गेस्ट हमारे साथ हमारे दरमियान में इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद है, जिनका ताल्लुक जो है जीसस वीएन चर्च से है और इनका नाम पास्टर औरंगजेब है। जी भाई साहब, हम आपको प्रोग्राम कलामे खुदा में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। इसी तरह उनकी अहलिया, उनकी मिसेस हमारे साथ मौजूद हैं, मिसेस औरंगजेब नीलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी सिस्टर जी, हम आपको भी प्रोग्राम कलामे खुदा में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। आइए मेरे अज़ीज़ों, जितने भी मेरे प्यारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपने सिरों को झुकाएं, हम मिलकर दुआ मांगेंगे, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस पाक खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा देख हम तेरे पास आते हैं, अपने सिर को झुकाते हैं। तू जो भला खुदा है और खुदा देख तो हमारी दुआओं को, इल्तिजाओं को सुनता है और तू अपने कलाम को नाजिल फरमा कर हमारी जिंदगियों के अंदर शिफा का काम करता है। और खुदा देख जितने भी मेरे प्यारे आज इस लाइव ट्रांसमिशन के अंदर शामिल हों और जितनों तक खुदा तेरा जिंदगी बख्श कलाम जाए, उनकी जिंदगियों के लिए कसरत की बरकत और शिद्दत की हजूरी का सबब ठहरे। और जितनी देर हम तेरी हजूरी में ठहरे, तेरा पाक रूह एक लम्हा के लिए भी हमसे जुदा ना हो। और खुदा सारा ऑनर, सारी इज्जत, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले, मसीह के नाम में, आमीन आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हम पास्टर औरंगजेब के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे। जो भी भाई साहब आप गीत या ज़बूर गाना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर गाएं। हम प्रोग्राम को जो है वो शुरू करें। प्रेज़ हालेलुया। आप भी मिलकर हमारा साथ दीजिएगा। प्रेज़ हालेलुया। प्रस्तिश में ज़बूर मिलकर गाएंगे। ज़बूर 118, सदा तिकर है रहमत साड़ी रात। हम ताली बजाकर गाएंगे। सदा तिकर है रहमत साड़ी रब दी, सदा तिकर है रहमत साड़ी रब दी, करो रब दी शुक्र गुजारी, करो रब दी शुक्र
हालेलुया। आइए मेरे अज़ीज़ों, अपने सिरों को झुकाएं, हम खुदाम की हजूरी को महसूस करेंगे। और मैं चाहूंगी कि पास्टर औरंगजेब जो है वो दुआ में रहनुमाई करे और खुदा से कलाम को मांगे, ताकि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुन सकें। Praise Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, हम दिल से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के सारे वक्त के लिए। खुदावंद पाक खुदा, तू जो भला है, तेरी शफकत अपनी, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है, और हम दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं। अभी हमने तेरी वर्शिप की और अभी वक्त है कि हम तेरा जिंदा कलाम सुनने वाले हैं। तो हम सबको फजल देना हमें खुदावंद पाक खुदा, जब तेरा कलाम सुने तो खुदावंद तेरा कलाम आज हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम करे। जितने भी लोग खुदावंद इस प्रोग्राम को देखें और खुदावंद पाक खुदा और कलाम को सुने, मैं उनके लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती को मांगता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावंद पाक खुदा, उनकी ज़िंदगियाँ चेंज हो। खुदावंद तेरा कलाम बेअंजाम वापस नहीं लौटता। खुदावंद पाक खुदा, तेरा कलाम ज़िंदगियों के अंदर घर करे। बहुत से लोग खुदा इस कलाम को सुनकर तौबा करे, अपनी गुनाहों का इकरार करे और तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं तेरी खात्मा को भी तेरी हजूरी में लाता हूँ, तेरे कंट्रोल में देता हूँ। तेरा पाक रूह खुदा उसको यूज़ करे, जब वो बोले वो नहीं बल्कि तेरा होली स्पिरिट है खुदावन लोगों के साथ बात करे। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम सिस्टर नीलम को जो है वो दावत देंगे खुदा के कलाम के लिए। इससे पहले कि सिस्टर जी आप खुदा के कलाम को बयान करें, मैं चाहूंगी कि जितने भी नाज़रीन आपको लाइव ट्रांसमिशन के अंदर आज कलाम में खुदा प्रोग्राम में देख रहे हैं, आप जरूर अपनी टेस्टमनी को नाज़रीन के साथ शेयर करें कि किस तरह से खुदावंद ने आपको चुना और खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए जो है वो इस्तेमाल करा है। और बड़ी अच्छी और खुशी की बात है कि जो एक अच्छी बीवी है भाई साहब, वो खुदा की तरफ से तोहफा है। और बाइबल मुकद्दस में बड़ी वाज़ह तौर पर ये बात है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई जोड़ा मिलकर खुदावंद की खिदमत करता है, उसके नाम को इज्जत और जलाल देता है। तो जितने भी नाज़रीन आज मुझे कलामी खुदा प्रोग्राम में वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको भी जरूरत है कि आप अगर हस्बैंड और वाइफ हैं तो मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। फिर आप देखिएगा कि खुदावंद आपकी जिंदगियों के अंदर कैसे बड़े और जलाली काम करता है। जी सिस्टर जी, मैं चाहूंगी कि आप अपनी टेस्टमनी को नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी, मेरी तरफ से सब देखने वालों को सलाम। सबसे पहले मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ और फिर आपकी भी। खुदा जो है ये हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसे वो मौके लेकर आता है कि हम खुदा के कलाम को जो है वो दूसरों तक लेकर जाएं। तो ये खुदा की मर्ज़ी से है कि आज हम इस जगह पर प्रोग्राम जो है वो कलाम खुदा के अंदर मौजूद हैं। हम इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरा नाम जो है वो नीलम औरंगज़ेब है और मुझे तकरीबन जो है वो 12 साल हो गए हैं मसीह में आए हुए। और मैंने यीशु मसीह को शख्सी तौर पर जो है वो कबूल किया निजात दहिंदा के तौर पर। तो तब से जो है वो मैं खुदा का काम कर रही हूँ और 2011 के अंदर मेरी शादी पास्टर औरंगज़ेब के साथ हुई और तब से हम मिलकर जो है वो खुदा के कलाम को जो है वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं, खुदा की बादशाही के लिए काम कर रहे हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और इस वक्त हम सूतर मिल के अंदर जीससवियन चर्च है, तो हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। खुदा ने हमें ये विजन दिया और हमारा जो चर्च है वो ज़्यादा तौर पर दुआ और खुशखबरी पर जो है वो काम कर रहा है। तो अभी भी हमारे चर्च के अंदर जो है वो रेगुलर जो है वो हमारी टीम जो है वो प्रेयर के अंदर रहती हैं। तो खुदा हमें खुशखबरी के लिए इस्तेमाल कर रहा है और तकरीबन 3 साल हो गए हैं हम जो है वो खुदा के कलाम को पूरे पाकिस्तान के अंदर लेकर जा रहे हैं। और इसके बाद 3 साल पहले खुदा ने जो है वो खुदा के खादिम को ये विजन दिया ताकि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर जाकर घरों के अंदर जाकर जो है वो खुदा का कलाम जो है वो लोगों तक पहुँचाएँ। और इन 3 सालों के अंदर हमने तकरीबन 30,000 लोगों को डोर टू डोर विजिट करके खुदा का कलाम सुनाया। आमीन, आमीन। और इन 3 सालों के अंदर बहुत से लोगों ने जो है वो खुदा के कलाम को सुना और उस कलाम ने असर किया और लोगों ने जो है वो यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया। हम इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और ये जो हम खुशखबरी का काम कर रहे हैं, ये खुदा ने हमें विजन दिया, तो खुदा ने हमारे लिए रस्तों को खोला
اور یہ بہت مشکل ہے لیکن یہ آسان بھی ہے خدا کے اندر. جب ہم خدا کے لیے کام کرتے ہیں تو خدا ہمارے لیے خود جو ہے وہ رستوں کو کھولتا ہے اور ہمارے لیے سب کچھ جو ہے وہ ممکن کرتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے. تو ہم جو نہیں کر سکتے وہ خدا ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے آپ سب کے لیے بھی یہ انکریجمنٹ کی بات ہے جتنے لوگ ایونجلزم کے لیے کام کر رہے ہیں کہ سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک گاؤں کے اندر جاتے ہیں تو ایک فیملی کے اندر صرف ایک شخص ملتا ہے جس کو ہم خدا کا کلام سناتے ہیں. کوئی بڑی بڑی میٹنگز نہیں ہیں. خدا نے ہمیں اسپیشل طور پر یہ ویژن دیا کہ ہم ایک بندے تک بھی پہنچیں جو خدا کا کلام سنے اور یسوع مسیح کو قبول کرے اور خدا کا کلام پورا ہو اور یسوع مسیح کا آنا جب وہ جلد ہو. آمین. تو یہ میں آج آپ سب کو بھی جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ جو خوشخبری جو خدا کا کلام ہم آج تک جو ہے وہ 3 سالوں کے اندر لوگوں تک لے کر گئے وہ کلام میں جو ہے وہ آج آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گی. آپ سب میرے ساتھ جتنے ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ خدا کا کلام میں سے نکالیے یوحنا رسول کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. میرے عزیزو یہ حوالہ جو ہے یہ ہم سب تقریباً جانتے ہیں اور یہ بائبل مقدس کی مرکزی آیت ہے. اس میں ہم جو ہے وہ خدا کی بہت بڑی لازوال محبت کو دیکھتے ہیں. یہاں پر خدا کا کلام جو ہے میں خدا کی محبت کے بارے میں بتاتا ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی اور اس دنیا کے اندر ہم جانتے ہیں کہ بہت زیادہ امتیں ہیں, بہت زیادہ قبیلے ہیں, بہت زیادہ زبانیں بولنے والے لوگ ہیں اور اس دنیا میں اور آپ بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے صرف کسی ایک قوم کے ساتھ یا صرف ہمارے ساتھ محبت نہیں رکھی بلکہ خدا کی محبت جو ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ ہے. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے اور خدا نے جو ہے وہ پوری دنیا سے محبت رکھی ہے. تو ہم اس کے لیے خدا کی اس محبت کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے کہ خدا ہم سے بے انتہا محبت رکھتا ہے. تو اس کی محبت جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی محبت ہے اور بائبل مقدس میں یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے ہماری محبت کے اندر اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اکلوتے کا مطلب ہے جس کے پاس ایک ہی بیٹا ہو. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ماں باپ کے پاس جو ہے وہ 5 بچے بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 10 بچے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اگر کسی کو کہا جائے کہ وہ اپنا ایک بچہ کسی اچھے شخص کو دے دیں یا اس کے لیے قربان کر دیں تو کوئی بھی ماں باپ اس بات پہ ایگری نہیں ہوگا. لیکن خدا کی بڑی محبت کو دیکھیے کہ اس نے ہم گنہگاروں کے لیے, ہم جو کچھ بھی نہیں تھے, اس نے ہمارے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. یہ اس کی محبت ہے. بائبل مقدس کے اندر رومیوں کے خط کے اندر لکھا ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار تھے اس وقت مسیح ہمارے لیے ہوا. تو یہ خدا کی محبت ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. کیوں بخش دیا؟ بائبل مقدس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو متی کی انجیل کے میں لکھا ہے کہ جب فرشتہ یوسف کے پاس آیا تو اس نے اسے کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. تو میرے عزیزو یسوع مسیح اسی لیے اس دنیا میں آئے تاکہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے جو نجات دے سکے. کون سے گناہ؟ وہ گناہ جو موروثی طور پر ہمارے ساتھ جب چلا آ رہا تھا, نسلی گناہوں سے جو آدم سے چلا آ رہا تھا, ان گناہوں سے نجات دینے کے لیے میرا اور آپ کا یسوع جو ہے وہ اس دنیا میں ہے. بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا تو خدا نے سب کچھ بنا کر آدم اور حوا کو بنایا. تو خدا نے ان کو بنا کر باغ عدن کے اندر رکھا اور خدا نے ان کو حکم دیا کہ باغ کے تمام درختوں کا پھل کھائیں, لیکن جو درخت باغ کے بیچ میں ہے نیک و بد کی پہچان کا درخت, اس کا پھل وہ ہرگز نہ کھائیں. لیکن انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور جب انہوں نے وہ پھل کھایا تو اس کا اثر جب ان کے خون کے اندر گیا. آج بھی ہم جب کچھ کھاتے ہیں کچھ پیتے ہیں تو اس کا جو اثر ہے وہ ہمارے خون کے اندر چلا جاتا ہے. تو جیسے ہی آدم نے وہ پھل کھایا اس کا اثر اس کے خون کے اندر گیا. تو آگے جتنے آدم سے لوگ پیدا ہوئے
इंसान पैदा हुए वो सब गुनहगार थे। जी तो हम सब जानते हैं कि परिंदों से परिंदे पैदा होते हैं, जी। जानवरों से जानवर पैदा होते हैं, और एक गुनहगार से एक गुनहगार ही पैदा है। इसीलिए जितने आगे आदम से नस्ल चली वो सब गुनहगार थे। खुदा फिर भी आदम से प्यार करता है। जी तो खुदा ने आदम को जब बाग अदन से बाहर निकाला तो खुदा ने उसके साथ वादा किया कि मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। तो खुदा ने मेरे चीज़ों उस वक्त प्लान किया, और खुदा ने उस टूटे हुए रिश्ते को बहाल करने के लिए, जो आदम की नाफरमानी के सबब से खुदा का और आदम का रिश्ता टूट गया था, उसको बहाल करने के लिए आज से 2000 साल पहले अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकें, हमें गुनाहों से रिहाई मिल सके। और यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले आकर हमारे लिए अपने खून का कफारा दिया, अपनी जान का कफारा दिया, और उन्होंने सलीब पर अपनी जान का कफारा देकर मेरे और आपके गुनाहों का जो वो खात्मा कर दिया और हमारी गुनाहों से खलासी कराई। आमीन। और यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है वो हमारे लिए ये बयान किया गया, यशायाह की किताब में लिखा है कि उसने हमारी मुशक्क़तों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे गमों को उसने बर्दाश्त किया, हमारी बदकारियाँ उस पर ला दी गई, और यहाँ तक कि हमारी खातिर उस पर सियासत हुई, और उसी के मार खाने से जब हमने शिफा पाई। और यीशु मसीह ने मेरे अज़ीज़ों कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमारी तमाम गुनाहों को, हमारी तमाम बीमारियों को, परेशानियों को, लानतों को, कर्सिस को अपने ऊपर लेकर अपनी जान का फिदिया दिया और हमें गुनाहों से आज़ाद कराया। आमीन। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब सलीब पर थे तो उन्होंने 7 कलमात कहे और छठा कलमा कहा कि तमाम हुआ। इसका मतलब ये था कि हमारी नजात का काम जो है वो तमाम हो चुका है, अब हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें एक काम करना है। इस आयत के आखिरी हिस्सा के अंदर लिखा है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो इसीलिए आज हमें सिर्फ एक काम करने की ज़रूरत है। आप जितने हमें देख रहे हैं, जितने हमें सुन रहे हैं, हमें सिर्फ एक काम करने की ज़रूरत है कि हमें यीशु मसीह पर ईमान लेकर आना है। यहाँ पर लिखा है, खुदा का कलाम बयान करता है कि जो उस पर यानी जो यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। तो अगर हम यीशु मसीह पर ईमान लाते तो खुदा के कलाम का वादा हमारे साथ है कि हम हलाक नहीं होंगे। और ये यहाँ पर जो हलाक का लफ्ज़ है, हलाकत का, ये दूसरी मौत की तरफ इशारा है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम 2 तरह से पैदा होते हैं और 2 तरह से ही मरते हैं। अगर हम यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे मेरे अजीजों, तो फिर जो है वो हमें हलाकत का मुँह जो है वो, दूसरी मौत का मुँह जो है वो नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसीलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। और यीशु मसीह ने जो है वो ये हमारे साथ वादा किया है, और वो बाइबल में खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा जो है वो वादों का सच्चा खुदा है। और यीशु मसीह ने जहाँ पर भी अपने शागिर्दों से बात की, उन्होंने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। तो यीशु मसीह का ये वादा है कि मैं इसीलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कसरत का जो मतलब है, ये यूनानी ज़ुबान में इसका मतलब है ज़ोए लाइफ, यानी खुदा जैसी ज़िंदगी। तो खुदा ने यीशु मसीह को इसीलिए भेजा ताकि हमने जो खुदा जैसी ज़िंदगी खो दी थी, जो आदम को मिली थी, वो यीशु मसीह के वसीला से हमें दोबारा हासिल हो। तो यीशु मसीह मेरे अज़ीज़ों इसीलिए इस दुनिया में आए ताकि वो हमारा मिलाप दोबारा से खुदा बाप के साथ करवाए और हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाए। यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस के अंदर कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो हम यीशु मसीह के बगैर जो वो खुदा बाप तक नहीं पहुंच सकते। आज बहुत से लोग जो हैं वो खुदा तक पहुंचने के लिए दूसरे वसाइल ढूंढते हैं, दूसरे ज़रिए ढूंढते हैं, दूसरे माबूदों के पास जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा बाप के पास जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो मेरा और आपका यीशु मसीह है। आमीन। हम सिर्फ यीशु मसीह के वसीला ही से जो है वो खुदा बाप के पास जो है वो जा सकते हैं। और किस तरह जा सकते हैं? यीशु मसीह को कबूल करने से, अपने गुनाहों से तौबा करने से, नए सिरे से पैदा होने से, यीशु मसीह को शख्सी तौर पर नजात दहिंदा कबूल करने से हम खुदा की बादशाही के
वारिस बन सकते हैं। आज मेरे अजीज़ों, मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने अपना दिल जो है यीशु मसीह को नहीं दिया है, अगर आपने अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को नहीं दी, तो अभी भी आपके पास मौका है कि आप अपना दिल यीशु मसीह को दीजिए, अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दीजिए, ताकि वो आपकी ज़िंदगी के अंदर आए और वो आपको गुनाहों से, हलाकत से आज़ाद करे और आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सके। आमीन। खुदावंद आप सबको आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बातें सिस्टर जी आपने आज नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर की। मेरा ईमान है कि जितने भी इस ट्रांसमिशन में शामिल हैं, आपने ज़रूर इस कलाम के वजह अपनी ज़िंदगी के अंदर बरकत को रिसीव किया है। तो बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि उसका खून ही जो है वो हमें तमाम गुनाहों से धोकर पाक और साफ कर सकता है। तो मैं एक चैनल पे मैं एक डॉक्टर्स की बात जो है वो सुन रही थी। वो एक दूसरे से कह रहे थे कि अगर किसी दूसरे का ब्लड जो है वो किसी दूसरे इंसान को लगा दिया जाए तो उसकी फौरी तौर पर थोड़ी ही देर के बाद उसकी जो है वो डेथ हो जाएगी। लेकिन सिस्टर जी बड़ी खूबसूरत बात है कि मेरा और आपका जो यीशु है उसका ब्लड जो है वो सबके लिए यकसा है, और जब उसका ब्लड हमारी जिंदगी के अंदर आ जाता है तो फिर वो हमें तमाम गुनाहों से, तमाम बीमारियों से आज़ाद कर देता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि उसके खून को अपनी जिंदगी के अंदर ले लीजिए, क्योंकि नजात, जिंदगी, शिफा, हर एक चीज आपको उसके अंदर ही मिल जाती है। और खुदा बड़े जलाली और बाबरकत काम करने की कुव्वत रखता है। मेरा ईमान है कि तमाम देखने वाले नाज़रीन ने इस कलाम की उस बरकत को रिसीव किया है। तो सिस्टर जी मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि बड़ी खूबसूरत बातें आज आपने नाज़रीन के साथ शेयर की। आइए मेरे अज़ीज़ों, अपने सिरों को झुकाएंगे, हम मिलकर दुआ मांगेंगे। जितने मेरे प्यारे बीमार हैं, अगर आप बीमार हैं अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रख लें। अगर कोई दिल की मुराद है तो दिल पर हाथ रख लें। जी भाई साहब, मैं चाहूंगी कि जितने भी नाज़रीन आपको देख रहे हैं और जितने भी बीमार हैं, आप उनके लिए जरूर दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर हम तेरी हज़ूरी में आते हैं। खुदावंद पाक खुदा, सबसे पहले हम दिल से शुक्रगुजार है तेरे कलाम के लिए जो खुदावंद अभी हमने सुना। खुदावंद हम दुआ गो हैं, ये जितने भी लोग हैं खुदावंद पाक खुदा सुन रहे हैं, खुदावंद पाक खुदा उनकी जिंदगियों के अंदर कसरत से काम करे। ये खुदावंद पाक खुदा लोग तौबा करे और तुझे अपना शख्सी निजात हिंदा कबूल करे। आज का कलाम 100 गुना फल है और जितने भी लोग खुदावंद पाक खुदा बीमारियों के अंदर मुब्तला है, हम यीशु मसीह के नाम में हर तरह की बीमारी को डांटते हैं, हर तरह के शैतान को कमांड करते हैं, इन जिंदगियों को छोड़े और यीशु मसीह के नाम से चला जाए। और खुदावंद जो इनकी दिल की मुरादें वो पूरी हों यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद पाक खुदा, खुदावंद तेरा पाक इनकी जिंदगियों के अंदर काम करे और खुदावंद जो कुछ भी तेरे लोगों की नीड्स है वो यीशु मसीह के नाम में पूरी हो जाए। खुदावंद पाक खुदा, तेरे कलाम में लिखा जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में तेरे लोगों के लिए शिफा को मांगता हूँ खुदावंद, बीमारी से आज़ादी को मांगता हूँ और बदरूहों से आज़ादी को मांगता हूँ। खुदावंद तेरे लोग यीशु मसीह के नाम में शिफा पाएं और हर तरह के शैतान से आज़ाद हो खुदावंद, हर तरह के कर्ज से आज़ाद हो जाएं खुदावंद पाक खुदा, और तेरे नाम को जलाल मिले। और खुदावंद तेरे लोग तेरी गवाहियाँ दे, तूने इनके लिए बड़े काम किए खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते। और खुदावंद पाक खुदा, आज का सारा इज्जत और जलाल हम तेरे बेटे यीशु मसीह को देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। जी भाई साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आप कलाम खुदा प्रोग्राम में आए। खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। जी सिस्टर जी, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। कलाम खुदा प्रोग्राम में बड़ा खूबसूरत मैसेज आपने तमाम देखने वाले नाजरीन के साथ शेयर किया। मेरी दुआ है कि खुदा आप दोनों को, आप जोड़े को खुदा पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, देखना मत भूलिएगा कलाम खुदा। गॉड ब्लेस यू ऑल।